अगर आपको लगता है कि थ्री इडियट्स की सबसे बड़ी मिस्टेक फरहान का चलती प्लेन को रुकवाकर भागना है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इसके अंदर तो इससे भी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हो रखी है। जी हाँ, जिनका खुलासा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप भी आमिर खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी सीनियर्स मिलकर रैंचो की रैगिंग कर रहे थे और रैंचो भैया ऑल इज वेल किए जा रहे थे। लेकिन एक मिनट, ये क्या? अभी तो इस सीनियर के हाथ में एक बोतल और स्टाम्प था, लेकिन जैसे ही कैमरा का एंगल घूमता है इसके हाथ में तो केवल स्टाम्प ही बचता है और बोतल कहीं और ही गायब हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ चतुर के हाथ में तो अभी एक स्केल था, लेकिन एकदम से इसके हाथ में डिक्शनरी कहाँ से आ गई? चतुर की स्पीच सुनने के बाद बेचारा लाइब्रेरियन वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। मैं तो टूट गया। लेकिन ये क्या? लाइब्रेरियन तो बोर्ड के उस तरफ गिरा था ना, इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही कैमरे का एंगल घूमता है ये तो इस तरफ प्रकट हो जाता है। लगता है लाइब्रेरियन बेहोश होने का ड्रामा कर रहा था। तभी तो अपनी मुंडी को उठाकर इधर से उधर कर दिया। रैंचो महाराज पिया के सामने उसके चिरकुट फियांसे की सच्चाई रख देते हैं, तो पिया उसकी महंगी वाली घड़ी उसे वापस करते हुए कहती है कि घड़ी के लिए कोई दूसरा हाथ ढूंढ लो। लेकिन मूवी के एंड में तो पिया उसी चिरकुट से शादी कर रही है। मतलब ऐसा भी क्या हो गया कि पिया को कोई दूसरा लड़का मिला नहीं और रैंचो के जाने के बाद इसी चिरकुट से काम चलाना पड़ा। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नकली रैंचो के पिताजी की अस्थियों को कमोड में डालने की धमकी देने के बाद ये लोग सारी सच्चाई जानकर वहीं बैठ जाते हैं और यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनके हाथ में जो लोटा है उसके ऊपर ढक्कन नहीं है। लेकिन एक सेकंड, जैसे ही कैमरा का एंगल घूमता है इसके ऊपर तो ढक्कन भी आ जाता है। लगता है उनके पिताजी की आत्मा को ऐसे खुले में रहना पसंद नहीं आया, इसीलिए तो खुद से ढक्कन प्रकट कर दिया। दूर से देखने पर लगता है कि रैंचो भाई साहब की थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आ गई है, लेकिन ये क्या? जैसे ही कैमरा थोड़ा पास जाता है तो इनका फेस तो एकदम क्लीन शेव है। अरे मतलब ये तो जादू हो गया। रैंचो को तो सिर्फ पिया जानती थी और पिया की बहन को तो उसका पता भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो रैंचो का हाथ अपने पेट पर रखवा लेती है। मतलब भाई साहब ऐसा कौन करता है? आपको दिक्कत क्या है हमसे? जब भी वायरस का नाम सुनते हैं तो सीधे थ्री इडियट्स के वायरस की शक्ल हमारे सामने आ जाती है, जो टाइम बचाने के लिए अजीबो गरीब आडंबर किया करता था, लेकिन कॉलेज हमेशा साइकिल से ही जाता था। रैंचो भैया टेबल टेनिस खेल रहे थे, पर जैसे ही उनकी तरफ बॉल आती है तो ये क्या? इनकी तो टेबल ही टूट जाती है। मैं तो टूट गया। लेकिन एक मिनट, ये क्या हो रहा है? यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि इस टेबल के दोनों पैरों को किसी ने रस्सी से बांधकर खींचा है, क्योंकि अगर ये टेबल नेचुरली टूटती तो इसके पैरों को अंदर की तरफ जाना था ना, कि भूतों की तरह बाहर को आना था। मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं, आपको क्या? पिया रैंचो को देखते ही उसका पीछा करने लगती है। वही पिया के पीछे येलो और ग्रीन टी शर्ट में दो लड़कियां आ रही थीं। लेकिन जैसे ही पिया रैंचो के पास पहुंचती है तो यही सेम लड़कियां तो सामने से आ रही हैं। और जब पिया रैंचो को पकड़ती है तो यही गर्ल्स फिर से आगे से आ रही हैं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अरे भाई ये क्या चल रहा है? ये दोनों भूत की तरह कभी इधर तो कभी उधर क्यों घूम रही है? मानो ऐसा लग रहा है कि ये लड़कियां हर मिनट में टाइम ट्रैवल कर रही हैं, कि जहां पिया जाएगी हम भी वहीं पहुंच जाएंगे। इधर चला मैं उधर चला। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे आपको इस फिल्म की कौन सी गलती सबसे भयंकर लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।